I would be answering a question which people normally ask a lot, and that is how to develop vocabulary for IELTS. Students normally on the first day, on the second day of their preparation, ask me a very basic question like how can we develop our vocabulary for IELTS exam, या हम अपनी इंग्लिश की vocabulary को कैसे improve कर सकते हैं. अगर आपने ये मेरे से सवाल पूछा होगा तो आपको याद होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ. एक इंग्लिश का फ्रेज़ है कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस हाउ वुड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. मैं वो जो रुक जाता हूँ या मैं चुप कर जाता हूँ उसके पीछे एक रीज़न होता है. वो रीज़न एंड दैट इज़ द रीज़न विच आई वुड बी एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. आई जस्ट गिव यू a very basic understanding of what vocabulary is. Even if you don't go for all the words of English, आप most common words of English को देखें तो वो 100,000 words होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं 100,000 words. उनमें से शायद आपको 20,000 आते होंगे पहले से, because if you have worked for 10, 15, 16 years, you would be knowing some of them, at least 20% of them. When it comes to IELTS preparation, people believe that they would be having a list of some words and they need to work on them, they need to memorize them. And unfortunately, most of the websites do not provide you IELTS vocabulary. They provide you vocabulary which is related to GRE, SAT or GMAT. जो college level vocabulary 3500 words होते हैं वो उसी को कट करके उसके साथ आइल्ट्स लिख देते हैं. और जब वो आइल्ट्स लिख देते हैं तो आइल्ट्स के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ये वाली वोकैबुलरी याद करनी है और हम ये 3500 वर्ड्स करेंगे तो हमारा स्कोर बेहतर हो जाएगा. नाउ इवन इफ़ यू वांट टू नॉट वर्क ऑन 100,000 वर्ड्स, अगर आप 100,000 वर्ड्स के ऊपर भी काम चलें, सोचें कि आप उनके ऊपर नहीं कर रहे, 3500 वर्ड्स भी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग 20 वर्ड्स से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते. वैसे असल में 10 वर्ड से ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर सकते दिन में, अगर आप याद भी करते हैं उनको. सिर्फ याद करने के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं. यूज़ आप नहीं कर सकेंगे अनलेस यू हैव रिपीटेडली वर्कड ऑन देम. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इवन इफ़ यू लर्न 20 वर्ड्स इन अ डे, तो एक महीने के कोर्स में अगर आप रोज़ भी करते हैं तो 500 to 600 वर्ड्स आप याद कर लेंगे. अगर आप उसको 3500 वर्ड्स में से कहते हैं या फिर आप 100,000 वर्ड्स में से कहते हैं, तो आप कितना याद कर रहे हैं. अगर आप पूरे 100,000 वर्ड्स मोस्ट कॉमन को भी देख लें तो आप कितना याद करें. अगर 1000 भी कर लेते हैं तो 1%. अगर आप वो वाला 3500 में से भी तो कर सकते हैं तो वो भी क्या है, 10, 15, 20% आप कर सकेंगे. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दिस. Don't work on your vocabulary. Do not work on new vocabulary if you are preparing for IELTS. आप कभी भी अपनी न्यू vocabulary के ऊपर काम ना करें. मैं आपको बड़ा बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ एग्ज़ाम में फ़ेल होने का. कुछ लोग एक लिस्ट निकालते हैं वर्ड्स की, वो कहते हैं ये वर्ड्स हैं, ये हमें आते हैं, इनको याद करते हैं, उनको फोर्सफुली अपने एसेज में डालते हैं, फोर्सफुली स्पीकिंग में डालते हैं. उनके हिसाब से वो ठीक हो रहे होते हैं. जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती वो भी कहते हैं देखें आपने तो बड़ा अच्छा वर्ड डाला था. मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स, सर ये कितना अच्छा वर्ड है. उनको कहते हैं रुक जाएं, व्हाट आर यू डूइंग, ये गलत इन्होंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. सो डोंट मेमोराइज वर्ड्स एंड पुट देम इनटू योर essays. Do not put them into your speaking. What are you supposed to do? Work on the current range of vocabulary. Now what do I mean by the range of vocabulary? वो वर्ड्स जो आपको पहले से आते हैं मगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे. मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा. एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट का आपको सिमिलर वर्ड पता है, फंडामेंटल, वाइटल, नेसेसरी. हम बार बार इम्पॉर्टेंट यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू वुड बी एबल टू वर्क ऑन द वर्ड्स. आपको फंडामेंटल का मतलब आता होगा, आपको उसके अलावा वाइटल का भी मतलब आता होगा. यू नॉट वर्किंग ऑन वर्ड्स विच आर न्यू, यू जस्ट रिवाइविंग योर करेंट वोकैबुलरी एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. दिस इज़ व्हाट वी डू एवरी सिंगल डे, वेयर आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, 90 वर्ड्स अ डे. जो वर्ड्स आपको आते हैं, उर्दू में आपको आते हैं,
انگلش میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اس کا میننگ کیا ہے, اور لوگ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد. اینڈ آفٹر ڈوئنگ 10-15 ایکسرسائزز لائک دوز, they actually start coming up with the words which they know, which means they come up with similar words. So this is the first thing you need to do, and that is work on your similar words rather than working on new vocabulary which you might memorize but you would not be able to use it properly. The second way you can improve your vocabulary is by the natural way. Natural way کیا ہے؟ Sample answers. میرے سے مانگیں, ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ نے اگر رائٹنگ لکھا ہے, رائٹنگ کا ایسے لکھا ہے, مجھے ذرا دکھائیں. سیمپل آنسرز انٹرنیٹ پہ دیکھیں. In case you don't have sample answers for speaking, for writing, just write down your email address in the comment box and I'll send it to you. جتنا ایکسیسولی آپ ریڈ کریں گے وہ آپ کی ووکیبلری نیچرلی گین ہوگی. وہ ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے یہ ورڈ ہے, آج میں نے ایک ورڈ سیکھا ہے گین سے, یہ تو میں نے ضرور ڈالنا ہے ایسے کے اندر. آپ ڈالیں گے وہ غلط یوز ہو جائے گا, بیکاز ایوری ورڈ would be having different like meanings according to the context. So there are two things, I'll just repeat them. The first thing is work on your similar words so that the range of your vocabulary improves, and do excessive reading, because of the reading you would be able to learn better vocabulary which is pertaining to the topic, rather than putting words which are, although very much decorative, they would not be fitting in. ایک اور آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک فلم آپ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی گانے ایسے ہوتے ہیں جو فلم کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں, ان کے سیکوینس میں بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں فلم کچھ چل رہی ہے, اس میں گانا کچھ اور ڈال دیا, آپ کہتے ہیں کیوں گانا ڈالا تھا. یہ ایسے ہی ورڈز ہوتے ہیں, آپ ایک ایسے ڈال رہے ہیں, اس کا کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہے, آپ نے فورسفلی ڈالا ہے, وہ سیکوینس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اوکے, تھینک یو.